श्री खेमाल रतन जी का नाम बड़ा पवित्र नाम है। ये खेमाल रतन जी बड़े उच्च कोटि के भगवत भक्त हुए। इनके पुत्र रामरैन जी बड़े भक्त हुए। इनके पुत्र वधु रामरैन की धर्म पत्नी बड़ी भक्ता हुई और इनके पौत्र किशोर सिंह तो क्या कहना। खेमाल रतन जी को भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार था। ये सब पयहारी जी की शिष्य परंपरा के हैं। साक्षात श्री सीताराम जी मृत्यु के क्षण में उनके सामने प्रकट हैं, पर फिर भी खेमाल रतन राठौर जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उनके पुत्र राम सिंह जी ने कहा कि पिताजी, जो भजन नहीं करते मरते समय वे रोते हैं, आप क्यों रो रहे हैं? बोले साक्षात श्री सीताराम जी मेरे सामने खड़े हैं, स्वयं लेने आए हैं। मैं प्रसन्नता पूर्वक जा रहा हूं, पर मैं दो सेवा न कर पाया इसलिए रो रहा हूं। एक तो भगवान के सामने पैर में घुंघरू बांधकर नृत्य करके कीर्तन नहीं कर पाया, और दूसरे भगवत सेवा के लिए कलश भर के जल लेकर नहीं आए। स्वयं अष्टयाम सेवा करते थे खेमाल रतन जी, पर राजा होने के कारण ये दो काम नहीं कर पाए। अब द्वारा संसार में आना नहीं है। भगवान की दो सेवा हमसे छूट रही है। अब भला इसकी पूर्ति कौन कर सकता था? वे तो स्वयं जा ही रहे थे। तब आपके पौत्र किशोर सिंह ने कहा, जिसकी अवस्था भी 15-16 वर्ष की थी, उसने कहा, बाबा आप सुखपूर्वक ठाकुर जी के धाम को जाएं, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहकर भगवान की अष्टयाम सेवा करूंगा, नित्य अपने पैर में घुंघरू बांधकर भगवान के सामने नृत्य करूंगा, रिझाऊंगा, और रोज अपने मस्तक पर कलश में जल भर के लाऊंगा, भगवान को स्नान कराऊंगा। इसलिए नाभाजी ने कहा, सृष्टि सराहे राम सुबह, पूरी ब्रह्मा जी की सृष्टि ब्रह्मलोक तक सब किशोर सिंह की जय जयकार करते हैं।